नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एमपीसी बैठक के बारे में। कल आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने का फैसला लिया है, यानी कि अब रेपो रेट 6% हो गया है। इसका मतलब है कि अब आपको अपने लोन पर कम ब्याज देना पड़ेगा। गवर्नर ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि गोल्ड लोन के नियमों को कड़ा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह केवल नियमों को समन्वित करने और संरेखण का एक हिस्सा है। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या गोल्ड लोन गाइडलाइंस में यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और नजर डालते हैं कल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर, जो कल देर रात हमें मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, इसमें चीन को छोड़ दिया गया है और उन पर 125% का टैरिफ लगा दिया गया है। इस घोषणा के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त उछाल देखा गया। डॉव जोन्स ने 1800 पॉइंट्स का जंप लगाया और S&P 506% ऊपर गया। तो अब आप सोच रहे होंगे, इसमें क्या नया है? वेल, ये एक बड़ा बदलाव है जो कि अमेरिकी व्यापार नीति में आया है। अब बात करते हैं एक और बड़े घटनाक्रम की, जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकती है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ तनाव। चीन ने अपनी तरफ से अमेरिका के सामान पर टैरिफ 84% तक बढ़ा दिए हैं, जो आज यानी 10 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। पहले यह टैरिफ 34% था, लेकिन अब यह काफी बढ़ गया है। और इस स्थिति में वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स ने भी तेज गिरावट दिखाई है। डाउ फ्यूचर्स 1.7% नीचे, S&P 500 फ्यूचर्स 1.5% नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 1.3% नीचे ट्रेड हो रहे हैं। ये टैरिफ वॉर वैश्विक बाजारों के लिए काफी चिंता का विषय है। वहीं यूरोप की तरफ से अमेरिका को काउंटर मेजर्स दिए गए हैं। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के खिलाफ अपनी रिटेलिएटरी टैरिफ्स की घोषणा की है। ये टैरिफ्स 20 बिलियन यूरो तक के अमेरिकी सामानों पर लगाए जाएंगे, जैसे सोयाबीन, मोटरसाइकिल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यूरोपीय आयोग ने यह भी कहा है कि ये उपाय किसी भी समय निलंबित किए जा सकते हैं, अगर अमेरिका फेयर ट्रेड नेगोशिएशंस को स्वीकार करता है। यह स्थिति क्या ग्लोबल ट्रेड को और जटिल बना सकती है? आपके विचार क्या हैं? क्या यूरोपीय संघ का यह कदम ग्लोबल ट्रेड वॉर को बढ़ा सकता है? कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। लेकिन एक पॉजिटिव अपडेट भी है। मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि चीन के लिए व्यापार टैरिफ बढ़ने के बाद मलेशिया, भारत और फिलीपींस को इस व्यापार परिवर्तन का फायदा हो सकता है। ये देश अब ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं, क्योंकि इन पर टैरिफ कम है और वे बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच के व्यापार संबंधों को लेकर। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के रेसिप्रोकल टैरिफ्स से छूट प्राप्त करने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा, इंडिया को इन टैरिफ्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम पहले ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि यूएस ने हर देश के लिए एक ही नीति अपनाई है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को टैरिफ्स से छूट मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में और जानते हैं वैश्विक क्रूड ऑयल बाजार के बारे में। यूएस के क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसमें 2.553 मिलियन बैरल्स की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बाजार की उम्मीदों से ज्यादा थी। आपको क्या लगता है, ये वृद्धि ऑयल की कीमतों पर कैसा असर डालेगी? क्रूड ऑयल स्टॉक्स जो कशिंग, ओक्लाहोमा के डिलीवरी हब में हैं, उनमें भी 681,000 बैरल्स की वृद्धि देखी गई है, पर गैसोलीन स्टॉक्स में 1.6 मिलियन बैरल्स की कमी आई है। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जो है स्टेट ऑन्ड बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। कल बैंक ने अपनी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट यानी RBLR को रिवाइज कर दिया है। RBLR को अब 8.85% सेट किया गया है, जो कि 9.10% से थोड़ा कम है। यह चेंज कल 9 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है और कल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कट की थी, जो अब 6% पर आ गई है। बैंक ने अपनी RBLR को इसके हिसाब से एडजस्ट किया है, लेकिन मार्कअप अभी भी 2.85% का ही है। अब बात करते हैं एक और बड़ा ऐलान जो कि टाटा स्टील से आया है।
टाटा स्टील के डच सब्सिडियरी टाटा स्टील नेदरलैंड ने अपनी लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने और ग्रीन स्टील ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करने के लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ऐलान किया है। यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें लगभग 1600 मैनेजमेंट और सपोर्ट फंक्शन जॉब्स का कट भी शामिल है। टाटा स्टील ने नेदरलैंड्स के सेंट्रल वर्क्स काउंसिल के साथ कंसल्टेशंस शुरू कर दिए हैं, जिसमें यह सब फॉर्मलाइज किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और एक्साइटिंग अपडेट के बारे में। आपको याद होगा कि ज़ेप्टो, जो कि एक क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न है, अपने बिजनेस में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ज़ेप्टो के सीईओ आदित्य पलीचा ने लिंक्डइन पर शेयर किया है कि कंपनी का ग्रॉस ऑनर्डर वैल्यू GOV अब $4 बिलियन के करीब पहुंच गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह ग्रोथ 300% ईयर ऑन ईयर है। ये ग्रोथ अपने आप में एक अमेजिंग अचीवमेंट है और कंपनी ने जनवरी से लेकर अब तक अपनी GOV में 30% का ग्रोथ देखा है। अब बात करते हैं एविएशन इंडस्ट्री के एक बड़े माइलस्टोन की। इंडिगो, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट कैरियर है, उसने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन बनने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस साल उसके स्टॉक्स में 13% का प्रभावशाली उछाल आया है और अब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वाह! आपको क्या लगता है, क्या इंडिगो के पास भविष्य में और भी पोटेंशियल है? ये बहुत बड़ी बात है। इंडिगो ने डेल्टा एयरलाइंस और रायनेयर जैसे ग्लोबल दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।